जब शादी हो गई दिल्ली में आई, उसके पहले ही मेरे पिताजी को जेल ले गए। दिल्ली पहुँचते ट्रेन से तो उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा था, हिंदी नहीं आ रही है। तब उनके मन में एक विचार आया कि हमारे लिए कहीं, उन्होंने सुना था जहाँ भी जाए हमें होटल नहीं चाहिए, हमें खादी भंडार मिलना। तो मेरी माँ ने एकदम से कहा कि खादी भंडार चल, और चांदनी चौक के खादी भंडार में उन्होंने अपनी आतिथ्य पहले मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तभी धीरे धीरे उन्होंने हिंदी ऐसी सीखी, इतना पांडित्य लिया उसमें कि राजा जी की 2-3 पुस्तकें उन्होंने हिंदी, इंग्लिश से, तमिल और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। और मेरी माँ और पिताजी के बीच की भाषा तमिल होनी थी या गुजराती होनी थी, तो लेकिन वो हिंदी है, तो बच्चों ने हिंदी सीखी। उसकी मातृभाषा हिंदी, नागरी लिपि सब देशों में लेकिन उसका जो अद्वैत है वो हमें सब भाषाओं को सम्मानित करने का कोई परिचय देता है, एक चुनौती देता है। आपने ठीक कहा कि मुझे नई भाषा सीखने का बहुत शौक है, अभी भी शौक है, चाइनीज सीखूं या जापानीज सीखूं या अरबी सीखूं। और जो भी नागरिक भाषा के लिए जो सब किया जा रहा है यहाँ, हम तो बैठ के उसके में कई कितनी चीज़ें, मैं सोचती थी मुझे हिंदी आती है, लेकिन ये आपके नागरिक परिषद ने मुझे एकदम बहुत असमंजस में डाल दिया कि मुझे बिल्कुल हिंदी नहीं आती है। ये आप लोगों की देन है, बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती है। इतना आप लोगों ने उसका सुंदर और ऐसे ऐसे सब जो सहज थे वो सब निकाले। मेरे पिताजी को हिंदी का इतना शौक था कि वियोगी हरीफ के साथ बैठ के वो कई बार शब्दों का और हिंदी का सब बात करते कहते थे। हिंदी में जो ऐसे ने है, हमने कहा, ये किसी भाषाओं में नहीं है। उसने कहा, ने कैसे, कई बार वो कहते थे। इस तरह के प्रश्न मेरे पिताजी लेके रहते थे। हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किया, फिर उसका हिंदी का निकाला, फिर उसके हिंदी का उन्होंने दूसरा एक कादम्बरी निकाली। इस तरह से हिंदी को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया। और आपने सही याद दिलाया कि बापू जी ने उनको चेन्नई भेजा था, मद्रास, कि तुम वहाँ हिंदी का प्रचार करोगे, लेकिन बदले में तमिल सीख के आओ। ये उनका था, हिंदी का प्रचार करो लेकिन तमिल सीख के बिना नहीं आता। तो मेरे पिताजी को यही था। और यहाँ भी जामिया में जब पढ़ाने गए हिंदी और चरखा चलाना, तो मेरे पिताजी को यही चुनौती थी कि जाओ और उर्दू सीखो, उनकी तहजीब सीखो, तब तुम हिंदी सिखाने के काबिल हो। तो हिंदी जो व्यापक है, उसका जो विस्तार है वो संकीर्ण नहीं, वो हमें बांधता है, देश को बांधता है। यहाँ आचार्य विनोबा जैसे व्यक्तित्व ने यदि हिंदी का इस तरह से किया, तो जैसे आप राय जी सही कह रहे थे, इसका बहुत बड़ा अर्थ है और उस मूल अर्थ को भी हमें पकड़ना है, उसको संकीर्णता में कभी नहीं आने देना। और हिंदी जैसे माँ हमारी है, तो सबको, सबकी माँओं को हमें वही आदर देना है। सब भाषाएं उनकी भाषाएं, लेकिन हमें अपनी देवनागरी को देखना है। एक बार ऐसे मेरे माँ से कहा था कि हिंदी का जो विरोध होता है कभी कभी, क्यों होता है, तो कुछ सहज में मेरी माँ ने कहा कि तुलसी रचित जो रामायण है वो जहाँ जहाँ फैली वहाँ हिंदी बहुत है। गुजरात में जैसे हिंदी का हुआ, बिहार में एक श्रेय उन्होंने दिया तुलसी रामायण। मेरी माँ की इसलिए मैं जब हिंदी और नागरी देवनागरी की बात करती हूँ तो मातृशक्ति की बात के बिना नहीं कर सकती। और अभी तो जैसे मैंने कहा मेरा मैका जो दक्षिण भारत है वो जननी परिचय है, गुजरात मेरा सृष्टि परिचय है, बंगाल मेरा श्रृंगार परिचय है, लेकिन सब जैसे हिंदी भाषा में ही। और हिंदी और नागरी लिपि को बहुत अलग
होना चाहिए, सपने तो रखने ही चाहिए, चाहे पूरे होना हो। तो मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने मुझे इतने प्रेम से बुलाया और मैं इस काबिल नहीं हूँ, ये योग्यता मेरे में नहीं है कि मैं आपके सामने कुछ और अधिक कह सकूँ या कुछ सुझाव दे सकूँ। यही कि मैं आप सबकी इस कार्य के लिए एक नागरिक के रूप में, एक हिंदी भाषी के रूप में और एक देश की नागरिक, विश्व की नागरिक, एक महिला, वयोवृद्ध महिला के नाते मैं आप सबकी आभारी हूँ।